हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएन सनी डायोड अग्र अभिनेत के रूप में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जा रहा है। क्या है? पीएन सनी डायोड अग्र अभिनेत के रूप में। पीएन सनी डायोड अग्र अभिनेत के रूप में, अग्र अभिनेत के रूप में। ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएन सनी डायोड अग्र अभिनेत के रूप में होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर रख दिया जाता है। एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर क्या कर देते हैं? रख देते हैं। इधर ध्यान से समझना। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या होंगे? पी क्षेत्र में कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन क्षेत्र में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा ई आई, आंतरिक पृष्ठ पर। और ये जो होगी ये हमारा है पी क्षेत्र और ये आपका है एन क्षेत्र और ये आपकी है पीएन संधि। क्या है? पीएन संधि। ध्यान से समझना। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर रख दिया जाता है तथा पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के सनी डायोड को हम पीएन सनी डायोड या फॉरवर्ड वायस कहते हैं। फॉरवर्ड वायस कहते हैं या अग्र अभिनेत कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा दोस्तों? फिर एक बार ध्यान से समझना। क्या हुआ? जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है, ठीक है। तथा पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। जैसे हम इनको धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे तो वाय क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाएगा जो पी से एन की ओर होगा तथा आंतरिक क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा ई आई जो एन से पी की ओर है, ठीक है। इस ये वैद्युत क्षेत्र आई पी ई से क्या है? कम है, मतलब ई वह वैद्युत क्षेत्र अधिक है, ठीक है। अब यहां जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेंगे, संधि की ओर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इस तरफ क्या करेंगे? गति करने लगते हैं और संधि पर सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाते हैं या विलुप्त हो जाएंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका फॉरवर्ड वायस है। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर रखा जाता है तथा पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के संधि डायोड को हम फॉरवर्ड वायस या पीएन सनी डायोड अग्र अभिनेत या फॉरवर्ड वायस कहलाती है। तो ध्यान से समझना दोस्तों। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को अर्धचालक क्रिस्टल को किसके? एन टाइप
अर्धचालक क्रिस्टल को तो एक विशेष विधि द्वारा जोड़ कर रख दिया जाता है, तथा पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से व यन क्षेत्र को, ध्यान से समझना दोस्तों, यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार सन्नी डायोड पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनति या फॉरवर्ड वाइस कहलाती है। कितनी बात समझ में आ गई दोस्तों कि जब हम पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर रख देते हैं तथा पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की सन्नी डायोड फॉरवर्ड वायस या अग्र अभिनत कहलाती है। तो होगा क्या, इस स्थिति में होता क्या है कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से यहां लिख सकते हैं वाह परिपथ, वाह क्षेत्र में पी से एन की ओर एक ई वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तथा क्रिस्टल के अंदर या आंतरिक भाग में, क्रिस्टल के अंदर या आंतरिक भाग में ई वैद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर स्थापित हो जाता है। अतः पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कोटर और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और संधि पर यहाँ क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। ये कोटर पर कौन सा आवेश है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, माइनस। तो ये संधि पर आकर क्या हो जाते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और उदासीन हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं और बैटरी के धन ध्रुव पर आ जाते हैं। जैसे ये बैटरी के धन ध्रुव पर आते हैं उसी समय इनका सहसंयोजक बंध टूट जाता है और कोटर पी क्षेत्र में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। दूसरे तरीके, कोटर पर आवेश क्या होता है दोस्तों, प्लस, और बैटरी पर आवेश कौन सा होता है, प्लस। चूंकि ये धन ध्रुव है तो धन ध्रुव पर आवेश कौन सा होगा, प्लस। तो ये प्रतिकर्षित करेगा, जैसे ये प्रतिकर्षित करेगा कोटर पी क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसी समय ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करता है। जिस समय इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करेगा
ठीक उसी समय ऋण ध्रुव से, इस ध्रुव से, बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो कहाँ, यन क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे ये संधि की ओर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो संधि पर ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होने के बाद बैटरी के धन ध्रुव पर आ जाएंगे। जैसे ये बैटरी के धन ध्रुव पर आते हैं इनका सहसंयोजक बंध क्या होगा, टूट जाता है और जैसे सहसंयोजक बंध टूट जाएगा कोटर पी क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैटरी में क्या करेगा, प्रवेश करता है। ठीक उसी समय ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन टूटता और यन क्षेत्र में क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके संधि पर तेजी से इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं और बैटरी के धन ध्रुव पर आते हैं। जैसे ये बैटरी के धन ध्रुव पर आते हैं इनका सहसंयोजक बंध टूट जाता है, कोटर पुनः पी क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करता है। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन टूटता है और यन क्षेत्र में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की गति है इस तरीके से तेजी से बढ़ती जाती है और इस तरीके से इसमें फॉरवर्ड मतलब बहुत तेजी से धारा क्या होने लगती, प्रवाहित होने लगती है। जैसे इस तरीके का पहले इस तरीके चल रहा है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे होते जाएंगे, उदासीन होते जाएंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, बहुत तेजी से उदासीन होता जाएगा और आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो मैं पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं तो यन क्षेत्र से पी क्षेत्र को स्थापित हो जाता है। अतः पी क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र के कोटर, पी क्षेत्र के कोटर, ठीक है दोस्तों, और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगते हैं, संधि की ओर गति करने लगते हैं, करने दोस्तों ये साफ कर दे रहा हूं, थोड़ा उधर बना लूं, टॉपिक आएगा नहीं, ठीक है। संधि की ओर गति करने लगते हैं और उदासीन होकर बैटरी के धन ध्रुव पर आ जाते हैं, जाते हैं। ठीक उसी समय इनका बंध टूट जाता है और जैसे ये बंध टूटेगा तो प्लस है, कोटर पे प्लस है, तो पी क्षेत्र में कोटर क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता, टूट जाता है और पी क्षेत्र में कोटर उत्पन्न हो जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे पी क्षेत्र में कोटर उत्पन्न होता है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में क्या करेगा, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी में क्या करता है, बैटरी में प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन टूटता और कहां उत्पन्न हो जाता है, यन क्षेत्र में चला जाता है। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में प्रवेश करता है। इतनी बात दोस्तों फिर समझ लीजिए।
जब पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को विशेष विधि द्वारा जोड़कर रख दिया जाता है तो पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं तो वाय क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो पी से एन की ओर होता है और आंतरिक क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जो एन से पी की ओर उत्पन्न होता है। तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कोटर और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जैसे ही संधि की ओर गति करते हैं और संधि पर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ही विलुप्त होकर बैटरी के धन सिरे पर आते हैं उसी समय इनका सहसंयोजक बंध टूट जाता है और कोटर पी क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि इस पर भी प्लस है और कोटर पर भी प्लस है तो प्रतिकर्षण के कारण वो कहाँ चले जाते हैं, पी क्षेत्र में। उसी समय जो इलेक्ट्रॉन टूटा है इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करता है। जिस समय इलेक्ट्रॉन बैटरी में प्रवेश करता है ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से टूटता है और एन क्षेत्र में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और यही प्रक्रिया तेजी से क्या होने लगती है, प्रारंभ हो जाती है और जिसके कारण परिपथ में बहुत तीव्र धारा मतलब फॉरवर्ड वाइज प्रवाहित होती है और परिपथ में धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगती है। ये किरण आरेख है तो क्या हो जाता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन संधि पर उदासीन होते जाते हैं या कोटर उदासीन होते जाते हैं धारा बहुत तेजी से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे कोटर व इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं, कोटर व इलेक्ट्रॉन उदासीन होकर धन ध्रुव पर आते जाते हैं और इनका संयोजक बंध टूटता जाता है और इनका बंध टूटता जाता है बंद क्या हो रहा है, टूटता जाता है जिससे परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है, बहने लगती है। ध्यान से समझ में आ गया दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जय हिंद।